तो इंटरनेट इस टिकटॉक ट्रेंड को लेकर बहुत नाराज है, जिसमें महिलाएं अपनी ही 3 संतानों की हत्यारिन लिंडसी क्लेंसी का समर्थन करती नजर आ रही हैं। और जो लोग विवरण नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि अदालत के अनुसार इस महिला को किसी तरह का साइकोटिक ब्रेक पड़ा था। यही बात वो अदालत में साबित करने की कोशिश कर रही है और उसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी, जिनमें एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल था। और अब टिकटॉक पर लाखों महिलाएं उसके समर्थन में आ रही हैं और कह रही हैं, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ लिंडसे। और जहां एक तरफ मैं इस ट्रेंड से बहुत गुस्से और नाराजगी में हूं, क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा दिल भी टूट गया है कि हम ऐसी हकीकत में जी रहे हैं जहां माएं सच में सोचती हैं कि मां होने की मुश्किलें बच्चों को मारना सही ठहराती हैं। मेरा मतलब, मुझे हैरानी नहीं है। ये वही महिलाएं हैं जो गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करती हैं। उनका मानना है कि अगर किसी महिला के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है तो उसे खत्म करने का अधिकार है। तो फिर बाद में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, खासकर अगर वे साइकोटिक ब्रेक से गुजर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे ये सब बहुत दिल तोड़ने वाला लगता है और हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और बस थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लाखों महिलाएं एक साफ तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर मां जो हत्यारिन है उसका समर्थन करने के लिए सामने आ रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये शब्द कह रही हूँ, लेकिन क्या हम एक पल के लिए ये महसूस कर सकते हैं कि ये जितना गुस्सा दिलाने वाला है उससे कहीं ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। और जो पूरा तमाशा इस वक्त चल रहा है, रूढ़िवादी टिप्पणीकारों के बीच कुछ लोग इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इस पूरे मामले के लिए थोड़ी सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। ये असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि यहाँ 3 बच्चों की हत्या कर दी गई और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दोस्तों, हम अब इस घटना की पूरी जानकारी में जाने वाले हैं, तो अगर आप ये सुनना नहीं चाहते तो ट्रिगर वार्निंग, अगले 2 मिनट स्किप कर दें। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे इस वक्त नाराज हैं, लेकिन अफसोस महिलाओं, मुझे अपनी बात पर और मजबूती से टिके रहना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लिंडसी क्लांसी पर उनके 3 बच्चों, कोरा 5 साल, डॉसन 3 साल और कैलन 8 महीने की उम्र की हत्या का मुकदमा चल रहा है। हर एक को उन्होंने कम से कम 4 मिनट तक 3 अलग अलग एक्सरसाइज बैंड से गला घोंटकर मारा। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी और बचाव पक्ष का कहना है कि उन्होंने यह किया, लेकिन उन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका क्योंकि वह एक तीव्र साइकोटिक ब्रेक से गुजर रही थी। लिंडसी के अपने वकील ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और दवाइयों ने उनकी हालत और खराब कर दी। और जिस दिन उन्होंने उन 3 बच्चों को मारा, उस दिन उन्होंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बच्चों को मार दो ताकि तुम खुद को मार सको। 24 जनवरी को जिस दिन हत्याएं हुई, वो सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी। उन्होंने सुबह कोरा को डॉक्टर के पास ले गई। वो बच्चों के साथ बाहर बर्फ में खेल रही थी। उन्होंने उसकी तस्वीरें अपने पति को भेजी। फिर उन्होंने पैट्रिक को टेकआउट लेने के लिए 3V से और अपनी बेटी के लिए दवा लाने के लिए मैसेज किया। फिर उन्होंने 3V को कॉल करके ऑर्डर दिया और हमें पता है कि उन्होंने एप्पल मैप्स का इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि पैट्रिक को रेस्टोरेंट तक पहुंचने और वापस आने में कितना समय लगेगा। पैट्रिक, मेरा मतलब है, ये बेचारे पिता करीब 5:15 बजे से 6-9 बजे तक उन्होंने ये सारे काम किए। जब वो वापस आए तो उन्होंने उसे बर्फ में पड़ा पाया। उसके हाथ और गर्दन कटे हुए थे। उसने खिड़की से कूदने के बाद लकवा मार गया था और बच्चों की गर्दनों पर वह बैंड अब भी था और वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोरा और डॉसन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि 8 महीने का बच्चा लाइफ सपोर्ट पर 3 दिन और जिंदा रहा। ठीक है, तो कोर्ट के दोनों पक्ष इन सब बातों को मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे फांसी मिलनी चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब उसके पति ने किया। और फिर वो लोग हैं जो अपने वीडियोस में कैप्शन डाल रहे हैं। पूरे टिकटॉक पर लोग अपने वीडियो पर सेम लिंडसे लिख रहे हैं। अब ये एक ट्रेंड बन गया है जहां महिलाएं इशारा करती हैं कि वो भी उस मुकाम पर हैं जहां वो अपने बच्चों को गला घोंटकर मारना चाहती हैं। हाँ, मुझे तो ये आखिरी वाला बहुत अजीब लगता है। मुझे ये दिल तोड़ने वाला लगता है। क्या मैं ईमानदार रह सकती हूँ? मुझे ये दिल तोड़ने वाला लगता है। मैं नाराज हूँ। मैं उस समाज से नाराज हूँ जिसने सच में इन महिलाओं को इतनी विकृत विचारधाराओं में ब्रेन वॉश कर दिया है। वे अपने बच्चों को पालने की कठिनाइयों और संघर्षों को इस तरह देखते हैं कि मानो ये उन्हें नुकसान पहुंचाने लायक बना देता है, बजाय इसके कि वे इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान माने। हमारे समाज में ऐसा क्या गलत हो गया है? मेरा मतलब है, ये महिलाएं मानसिक रूप से अस्थिर है। अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने बच्चों को जला रही है। ठीक है, अपने बच्चों को जला रही है। मियामी की ये माँ अपने छोटे बच्चे के हाथों पर गरम मोम डालती है और रसोई में आग लगाती है, वो भी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। और मेरा मतलब है, क्या क्या और अब आपके पास ये वीडियो है जिसमें पोस्टमार्टम गुस्से ने मुझ पर हावी हो गया। तो आपके पास ये दिखावटी, आत्मकेंद्रित, बचकानी बकवास है एक नाटकीय आत्ममुग्ध इंसान से जो सबको सच में बहुत गुस्सा दिला देगा। जैसे जैसे मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए यही करना है, मुझे हिंसक होना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। क्या हम सच में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, मतलब समाज में सच में उस मुकाम पर कि महिलाएं अपनी भावनाओं को इतना भी नियंत्रित नहीं कर सकती कि वे ये स्वीकार कर सके कि मां बनना मुश्किल है बिना कैमरे पर तड़पने के? उसे अपनी अंदर की विनाश की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए गुस्से में इन बर्फ के टुकड़ों को फेंकना पड़ता है। और हाँ, ये पागलपन जैसा लग सकता है। वैसे ये सच में पागलपन जैसा ही लगता है, लेकिन इससे उसे बहुत मदद मिल रही है। मैं बस कभी कभी कोई नया ट्रेंड आ जाता है ना? जैसे अपने बाथटब में बर्फ डालना ताकि आप अपने बच्चे को चोट ना पहुंचाए। कुछ दिनों में एक माँ के रूप में मेरा धैर्य काबू में रखना पड़ता है। तो अपने छोटे बच्चे के साथ चिल्लाने की बजाय मैं अपने टब में बर्फ डाल देती हूँ। मानसिक रूप से विक्षिप्त,
सच में ये महिलाएं मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ठीक है। और मैट वॉल्श इस विवाद के केंद्र में हैं क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया है और असल में बेन शपीरो ने उन्हें इसके लिए टोक भी दिया है क्योंकि वे इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये काफी असाधारण है। हालांकि बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं है कि एक ऐसे हफ्ते में जब देश की वामपंथी महिलाएं खुलेआम एक राक्षस का जश्न मना रही हैं और उसे महिमामंडित कर रही हैं जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी, ये आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक और सबसे खुलासापूर्ण क्षणों में से एक है। कुछ रूढ़िवादी प्रभावशाली लोग और टिप्पणीकारों ने अपना समय मुझ पर गुस्सा निकालने में बिताने का फैसला किया है क्योंकि मेरे एक ट्वीट को उनके अनुसार कुछ हद तक भयानक बताया गया था। मुझे लगता है कि एक महिला द्वारा अपने तीनों बच्चों की योजनाबद्ध हत्या का खुलेआम और बेहिचक जश्न मनाया जाना यहाँ की मुख्य खबर होनी चाहिए थी और वो महिला खुद और उसके समर्थक इस कहानी के खलनायक होते। लेकिन जाहिर है हम मूर्खतापूर्ण समय में जी रहे हैं और इसलिए लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हजारों महिलाएं कह रही हैं कि लिंसी क्लेंसी अपने तीनों बच्चों को मार ही नहीं सकती क्योंकि वो सिंह राशि की हैं और सिंह राशि वाले लोग हत्या नहीं करते। और फिर इस तथ्य के अलावा कि वही लिंसे वाली बात कितनी दिल तोड़ने वाली है, मेरा मतलब है ये बेवकूफ जैसे महिलाएं, ये उदारवादी महिलाएं जिस हद तक वे खुद को बेवकूफ साबित कर रही हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। इसे जरा सुनिए। ठीक है, इसे देखिए, ये वाकई पागलपन है। लिंसे क्लेंसी की जन्म कुंडली, ये बहुत ही पागलपन है। मेरे पास जंग का समय नहीं है, तो सच में आप लग्न, डिसेंडेंट, आईसी, एमसी, वर्टेक्स को नजरअंदाज कर सकते हैं। कोई भाव नहीं है, हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सभी दृष्टियां सही हों, क्योंकि वो सारे बिंदु हैं जिनके बारे में हमें सच में पता नहीं है। मैंने बस नए वाले बना दिए, लेकिन सबसे पहले हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ भी है, उसके पास पृथ्वी नोड है जो कुंभ राशि में है, साउथ नोड सिंह राशि में है, वो अभी अपने नेटर रिटर्न में है। काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ आकर बस इतना कहना है कि मैं इस लिंसी क्लांसी ट्रायल को फॉलो कर रही हूँ, खासकर 1-2 बच्चों की माँ के रूप में, जिसने बहुत ज्यादा प्रसव के बाद की मानसिक बीमारी का सामना किया है। और आप जानती हैं, बस उनके सभी जन्म कुंडली, जन्मदिन और राशि चिन्हों को फॉलो करते हुए उसने ये किया, उसने ये किया। उसने ये किया। वो मिथुन राशि का आदमी है। उसका जन्मदिन 15 जून है। मैं मिथुन राशि की महिला हूँ। मेरा जन्मदिन 14 जून है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि मिथुन राशि का आदमी कौन होता है। साथ ही जन्मदिन 14 जून। पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं, इसे ध्यान में रखें। कृपया मुझे मत आकिए। डोनाल्ड ट्रंप। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ कैसे एक ही जेंडर की हूँ। जैसे क्या मुझ पर भी वही मानसिक श्राप है जिससे ये महिलाएं पीड़ित हैं? मेरा मतलब है, क्या मैं भी? उम्मीद है नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि लोग लिंसी क्लांसी केस के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे कंजर्वेटिव्स खुद से पूछ रहे हैं, जैसे हम एक समाज के तौर पर यहाँ कैसे पहुँच गए जहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बचाव कर रही हैं। लिंसी क्लांसी जिसने अपने 3 बच्चों का गला घोटकर उनकी हत्या कर दी, जैसे अभी महिलाओं को क्या हो गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। इसका कारण ये है कि आज अमेरिका में 25% से भी ज्यादा महिलाओं ने वही किया है जो लिंसे ने किया। उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने अपने बच्चों की हत्या कर दी है ना। उन्होंने अपने असहाय मासूम बच्चों की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उन्हें नहीं चाहती थी। वे उनके रास्ते में थे और इसलिए जाहिर है वे उससे सहानुभूति रखती हैं। बिल्कुल, वे अपनी ही गलती और अपराध बोध को छुपाने की कोशिश कर रही हैं जब वे ये जायज ठहराती हैं कि किसी और महिला ने अपने ही बच्चों की जान ले ली। ये पाप से निपटने का स्वाभाविक तरीका है ना। अगर आपको शराब पीने की समस्या है तो आप अपने आसपास वैसे लोगों को रखते हैं जो बहुत शराब पीते हैं। अगर आपको गाली देने की आदत है तो आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत गालियां देते हैं। ये दिल तोड़ने वाला है। वो साफ तौर पर गर्भपात की बात कर रही हैं, है ना? मेरा मतलब है, लेकिन फिर भी इन महिलाओं का लिंसी क्लैंसी का समर्थन करना, उसके लिए बहुत सारा पैसा जुटाना और उसकी मासूमियत को लेकर किसी तरह की साजिश की थ्योरी को बढ़ावा देना 2 चीजों की ओर इशारा करता है। पहली बात, वो पूरी तरह से दिमागी जड़ता है जो प्रगतिशील महिलाओं ने टिकटॉक देखने, सारा दिन सिर्फ अश्लील साहित्य पढ़ने और ट्रू क्राइम पढ़ने से अनुभव की है। मैं कैंडी खाती हूँ। मैं सोचती हूँ उनमें असल में कोई बौद्धिकता नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, दूसरी बात, ये पाखंड और ये साफ दिखता है कि वे सच में समानता नहीं चाहती। वे लगातार महिलाओं के लिए अलग रियायतों की पैरवी करना चाहती हैं, महिलाओं को पीड़ित के रूप में दिखाना चाहती हैं और हर चीज के लिए उन्हें बरी कर देना चाहती हैं। हाँ 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 हाँ। मेरा मतलब महिलाओं के इस रुझान को, महिलाओं का कैमरा सेट करके अपने बच्चों के साथ होने वाली परेशानियां दिखाने का ये ट्रेंड कुछ ऐसा है जिसे मैं पसंद नहीं करती। या फिर बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करना। किसी ने ये लिखा है, ऐसा मत करो, हमारा काम बच्चों की रक्षा करना है, जानबूझकर छोटे बच्चों को परेशान करना नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लिंडसे क्लांसी एक पूरी तरह से राक्षसी औरत है जिसने 3 बच्चों का गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। उसे किसी से भी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ मौत की सजा ही उसके लिए काफी है। इस औरत ने अपने बच्चों को मार डाला, लेकिन कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। अपने बच्चों को मारने के विचार आना सामान्य नहीं है। वही लिंडसे ट्रेंड वो बात नहीं है जिस पर आप गर्व कर सकें। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है
और हर वो माँ जो ऐसा पोस्ट करती है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ, सच में मैं सहमत हूँ। आपकी पत्नी को शायद टिकटॉक पर नहीं होना चाहिए, ये अली बतलाकी ने लिखा है। लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं, मुझे इसे और स्पष्ट करने दीजिए। टिकटॉक को खासतौर पर महिलाओं को लत लगाने वाले नकारात्मक, भ्रामक और गुस्से से भरे कंटेंट के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि वे लिंडसे क्लांसी वाली बात का बचाव करती हैं और ये तेजी से फैल गया है। जहाँ कुछ ट्रांस महिलाएं हैं, शायद उन्हें भी उस पर नहीं होना चाहिए। मैं आभारी हूँ कि मेरी टीम वहाँ मेरे पॉडकास्ट क्लिप्स पोस्ट करती है। मुझे लगता है कि वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करना जरूरी है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी उस ऐप पर लॉगिन नहीं किया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने अपने 3 बच्चों की हत्या की है और फिर भी $7,67,000 अब तक जुटाए जा चुके हैं। मेरा मतलब है जैसे टिम पूल, ये गर्भपात बहस में अगला साफ चरण है। मेरे साथ और मेरा अधिक दिमाग दिखावटी कभी वीडियो बंद नहीं होता। कि माँ होना कितना मुश्किल है। लिंडसे क्लांसी के लिए न्याय, मेरा मतलब है इसे देखो। ये स्पष्ट रूप से एआई है, हाँ, और जाहिर है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोड पिंक उसका समर्थन कर रहा है, वो भयानक संगठन जिसे असली आतंकवादी संस्थाओं द्वारा फंड किया जाता है। लेकिन उसके आसपास की महिलाएं उसका समर्थन कर रही हैं क्योंकि वे उसकी प्रसवोत्तर स्थिति को समझती हैं। मैं भी, लिंडसी, मैं इसे संभाल नहीं सकती। सच में मैं इसे संभाल नहीं सकती। ये सच में ट्रेन कर रहा है। मैं भी, लिंडसी, मैं भी। देखो, मैं बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर दिन डूब रहा हूँ। मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैं अपने परिवार का पैसा खर्च कर रहा हूँ और कमा नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ। ये उसी ने लिखा था, है ना? Bro. मैं थक गया हूँ। मैं कैल के बीमार पड़ने से डरा हुआ हूँ। वह एक बीमार बच्चा है, एक बीमार बच्चा। क्या आपको लगता है कि ये महिलाएं समझती हैं कि वे किस बात को स्वीकार कर रही हैं, कि जिस चीज को वे अपनी जिंदगी समर्पित कर रही हैं, वे बस मान रही हैं कि हाँ, कभी-कभी वे उसे मारना चाहती हैं? क्या उन्हें इसके परिणामों का कोई अंदाजा है? वो अभी बीमार है। उसे दोनों कानों में संक्रमण है और ये साफ तौर पर बहुत पेट की सुंदर है समस्या भी बेबी, है। ये एक बहुत दुखद सुंदर है। बच्चा है, सच में। माँ बनने के बाद ये आपके जीवन के सबसे अच्छे पल है, जब आपको ये सुंदर छोटे फरिश्ते पालने का मौका मिलता है, जो हमें दिए गए हैं। और आप इसकी शिकायत कर रही हैं। आपके साथ क्या गलत है? बच्चे को रोने देना और उस पर ध्यान न देना गलत है, लेकिन मैंने ये फैसला लिया। मैंने कैल के साथ भी ऐसा ही किया था। ये बहुत प्यारा बच्चा है। मैं नहीं कर सकती। आज इंटरनेट मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है। इस पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाता।